बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। ईथर को तैयार करने के लिए विलियमसन सिंथेसिस जो है ये मेथड इस्तेमाल होता है। पहला मेथड ये है अल्कोहल से ईथर तैयार करने का तरीका। अगर आपके पास मौजूद हो इथाइल अल्कोहल और इसका रिएक्शन करवाया जाए सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल क्या करता है, डीहाइड्रोजिनेशन करवाता है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवाता है और हाइड्रोजन की जगह सोडियम आके लग जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम एथ ऑक्साइड जो कि एक साल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एथ ऑक्साइड। अब इस सोडियम एथॉक्साइड के पास अगर अल्काइल हैलाइड लेकर आएंगे, सोडियम एथॉक्साइड अगर इसके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड लेकर आएंगे तो अल्काइल हैलाइड की हैलोजन और ये सोडियम आपस में मिलेंगे और सोडियम क्लोराइड बना देंगे। प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, CH3 CH2O, ये भी उसके साथ इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा, CH2 CH3, ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल प्रोड्यूस NaCl बनेगा और प्लस डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस, कि जिसके ज़रिए इथाइल अल्कोहल से हमने ईथर बना लिया है। एक और मेथड भी है, अगर आपके पास मौजूद हो इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल होंगे और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इनको हीट किया जाए 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डिहाइड्रेशन होती है, इससे OH उससे H निकलता है, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो इथाइल ग्रुप होगा CH3 CH2, इसके साथ ऑक्सीजन आगे लग जाएगी, फिर इधर इथाइल होगा, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा और प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर। तो ये 2 मेथड है जिसके ज़रिए आप एथानॉल को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस अलहदा से भी आता है और ये वाला मेथड भी एथानॉल से ईथर बनाने का, डिहाइड्रेशन। तो इसका मतलब है ये कौन सा मेथड है, डिहाइड्रेशन ऑफ एथानॉल। तो ये वाला मेथड भी ईथर बनाने में इस्तेमाल होता है। विलियमसन सिंथेसिस 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इकट्ठा भी पूछ सकता है। एथानॉल से ईथर बनाने के 2 मेथड मेंशन करें। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास मौजूद हो इथाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड से भी हम ईथर बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड हो उसके साथ सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाए तो सिल्वर क्लोराइड सेपरेट हो जाता है, 2AgCl सेपरेट हो जाएगा। प्लस क्या प्रोड्यूस होगा कि ये जो इथाइल है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ लगेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। किससे प्रोड्यूस हुआ, इथाइल क्लोराइड से। तो इथाइल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, डाई इथाइल ईथर। तो ये डाई इथाइल ईथर की प्रिपरेशन के टोटल मेथड हैं। अब नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी ईथर होते हैं, नंबर 1 दे आर वोलाटाइल, वो वोलाटाइल होते हैं। दे हैव लो
बॉइलिंग पॉइंट, दे आर एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल, ये बहुत ज़्यादा जल्दी इनको आग लग जाती है। दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, जल्दी आग लग जाती है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? विद वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और पानी के साथ ये क्या होते हैं? पार्शली सॉल्युबल होते हैं। और पार्शली सॉल्युबल होकर ये क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनता है जो पार्ट 1 चैप्टर 9 में हम पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन या क्रिटिकल या सिंपली इसको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। वाटर के साथ पार्शली सॉल्युबल होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब इनके हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस। अगर हम इनके केमिकल रिएक्शंस को मेंशन करें तो जितने भी ईथर होते हैं, ये ईथर केमिकली क्या होता है? नंबर 1 इनर्ट। इनर्ट का मतलब है दूसरों से ये रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन पोलर होता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, नॉन पोलर नेचर रखता है। तो नॉन पोलर नेचर रखने की वजह से ना ही ये मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, मेटल के साथ भी नहीं रिएक्ट करता। मेटल्स, एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, अमोनिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट, इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो फिर रिएक्ट किसके साथ करता है? हम देखते हैं कि ईथर के रिएक्शंस में ये रिएक्ट किस किस के साथ करेगा, उसमें इसका हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? विद स्ट्रॉन्ग एसिड HI। अगर आपके पास मौजूद हो डाई इथाइल ईथर, और डाइथाइल ईथर की ऑक्सीजन क्या कंटेन करती है? लोन पेयर। इसके पास आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर आते हैं HI, तो पहला स्टेप रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल जब होगा ये एसिड प्रोटॉन देगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये उसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये बनेगा CH3 CH2। आगे फिर ऑक्सीजन जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा H के साथ, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज CH3, और I नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। अब ये वाला जो है ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना चाहती है, तो ये बॉन्ड को उधर खींच लेती है। उधर खींच लेगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इट विल प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल। और जब ये खींचेगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर कौन चार्ज रिएक्ट कर जाएगा? I नेगेटिव। I नेगेटिव जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ये क्या बना देगा? अल्काइल आयोडाइड। ये बना देगा इथाइल आयोडाइड, और इसने क्या बना दिया? दिस इज कॉल्ड एज एथानोल। लास्ट रिएक्शन है ईथर का, वो है विद PCl5। अगर आपके पास मौजूद हो डाई इथाइल ईथर और उसका रिएक्शन करवाया जाए विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन, इसका रिएक्शन करवाया जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, जिसका जो ज्योमेट्री होती है ट्राइंगुलर बाई पैरामिडल होती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करवाएगा। एक इथाइल, दो इथाइल, एक इथाइल एक क्लोरो के साथ, दूसरा इथाइल दूसरे क्लोरो के साथ निकल जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल, प्लस ये जो फास्फोरस होगी इसके पास 3 क्लोरो पहले लगे हुए हैं, और इसके पास लोन पेयर होगा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? विद ऑक्सीजन। ये POCl3 प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ
POCl3 प्रोड्यूस हो जाता है, इथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस हो जाता है। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो ये हमने ईथर की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस को स्टडी कर लिया। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।